अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 0177-267-1115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर, शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और KG के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल, कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। दिव्यांगता को बचपन से ही जड़ से खत्म करने के लिए बिलासपुर जिला में एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत पूरे बिलासपुर जिला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जिनके माध्यम से अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी दी जा रही है। विभाग का लक्ष्य है कि आगामी फरवरी माह तक 1111 आंगनबाड़ी केंद्रों में इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। आपके पास दूसरी मशीन है जो लेवलिंग वाली है ना? आप बच्चे के लेवल। ये एक अनूठा प्रयास है जिला प्रशासन में माननीय जिलाधीश महोदय की देखरेख में चला हुआ है, जिसमें ऑलरेडी जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पोषण अभियान है उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें और बारीकी से हम लोग हर बच्चे की स्क्रीनिंग करें। कोई भी बच्चा हमारा ऐसा ना हो जो स्क्रीनिंग में सैम या मैम कैटेगरी में है और वो छूट जाए। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS को और पंचायती राज को जोड़ के एक मुहिम चलाई और इसमें हेल्थ अथॉरिटीज़, खासकर इसमें मैं डॉक्टर सतीश CMO साहब और DC साहब का धन्यवादी हूँ, जिन्होंने हमारे मास्टर ट्रेनर्स पूरे डिस्ट्रिक्ट में तैयार करवाए और ट्रेनिंग के माध्यम से उन लोगों को बताया कि किस तरह से एक बच्चे की स्क्रीनिंग करनी है और ग्रास रूट लेवल में शुरुआती दौर में ही बच्चे को पकड़ना है कि वो बच्चा किसी पर्टिकुलर बीमारी से ग्रस्त तो नहीं है, किसी अपंगता की श्रेणी में तो नहीं जा रहा है। तो उसके लिए कुछ पैमाने उन्होंने निर्धारित किए जो ऑलरेडी WHO स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें पूरी तरह से पहले से ही काम कर रहा है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बात ये होने वाली है कि हर आंगनवाड़ी वर्कर के हाथ में MUSC टेप्स आ जाएंगी, जिसके माध्यम से रिमोट एरिया में घर बैठे बैठे हमें ये जजमेंट हो जाएगी कि बच्चा सामान्य श्रेणी में है, बच्चा किसी कुपोषणता से ग्रस्त तो नहीं है या सैम या मैम कैटेगरी में तो नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई अनुवांशिक उसमें बीमारी चल रही है या किसी अपंगता की श्रेणी में वो बच्चा जा रहा है, तो शुरुआती फेज़ में ही हम उस बच्चे को घर द्वार पे पकड़ लेंगे और इमीडिएटली उसकी जो रेफरल सर्विसेज हैं हेल्थ डिपार्टमेंट से वो शुरू हो जाएंगे। तो इस अभिनव प्रयास के लिए मैं जिला प्रशासन का, हेल्थ अथॉरिटीज़ का धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से इस प्रोसेस को इनिशिएट किया और हम ये मान के चल रहे हैं कि विद इन फरवरी एंड तक 1111 आंगनवाड़ी केंद्रों में हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे और हर बच्चे की स्क्रूटनी हम लोग करके एक रिपोर्ट, डिटेल्ड रिपोर्ट कि कितने बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट में सैम, मैम या नॉर्मल कैटेगरी में आए हैं। तो ये हमारा राष्ट्रीय पोषण अभियान में मेरे ख्याल से पूरे हमारी स्टेट में ये एक अभिनव प्रयास है कि ICDS के जो पैरामीटर्स थे उसके साथ हेल्थ के पैरामीटर्स जोड़े गए और उन पैरामीटर्स के आधार पर बच्चों की स्क्रूटनी हो रही है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।